हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है जो राष्ट्रीय प्रदेश के बारे में घटनाएं थी उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश के बारे में जो घटनाएं घटी हुई हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? 11 से 12 नवंबर 2024 को अजरबैजान द्वारा की जाएगी। कॉप का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। इसको कौन बैठक करवाता है? UNFCCC, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। इसकी जो पहले कॉर्पोरेट COP की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? 1995 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बर्लिन जर्मनी हुई थी। बर्लिन जर्मनी में हुई थी। इतना याद रखिएगा इसकी पहली बैठक कब हुई थी। और इसका जो परिकल्पना की गई थी जी रियो अर्थ समिट में 1992 में की गई थी। रियो अर्थ समिट 1992 में किया गया था, तो याद रखिएगा। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाली यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया? भारत को। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? हरनी अमरसूरिया को। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? अनुरा दिसानायके। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना की जाने की घोषणा की? बोस्टन, लॉस एंजिल, अमेरिका में। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ द तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की गई? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। कहाँ पे की गई? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? अमेरिका। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विल्मिंगटन, डेलावेयर। अब क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है। इसमें कौन कौन सा देश आते हैं क्वाड में? भारत आता है, जापान आता है, अमेरिका आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है। ये 4 देश क्वाड में शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा इसमें 4 देश शामिल होते हैं। तो इसमें क्वाड व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट में को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण है? 6ठा संस्करण है। इसकी क्वाड लीडर समिट की पहली बैठक कब हुई थी? इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं, कमेंट करिएगा। वैसे इसकी पहली बैठक मार्च 2021 को हुई थी। मार्च 2021 को वर्चुअल तरीके से हुई थी। मार्च 2021 में वर्चुअल तरीके से हुई थी। समग्र रूप से इस बार कौन सी बैठक है? वर्चुअल। और सबको मिला के कौती बैठक है? 6ठी बैठक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। वर्ष 2025 क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ से किया जाएगा? भारत में।
भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया? प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2025 में। 2025 में। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? मैत्री। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली। इस केंद्र का नाम क्या है? मेलबर्न ग्लोबल सेंटर, दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जाफर हसन। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जाफर हसन बने। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत में कौन सा अभियान लॉन्च किया गया? ऑपरेशन सद्भाव। टाइफून यागी कहाँ प्रभावित हुए? कौन कौन से देश? चीन प्रभावित हुआ और साउथ ईस्ट प्रभावित हुआ। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश नेपाल बना। वर्ष 2024 में टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया? कौन कौन शामिल हुआ? अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर शामिल किया गया। किन देशों क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। ISA का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, UK। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? अमेरिका में। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ यूनियन। किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? अष्टलक्ष्मी मंदिर। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? वाराणसी में। यह प्रयोगशाला किनके बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? भारत सरकार, ITBHU और डेनमार्क। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? भारत। सम्मेलन का थीम विषय क्या था? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो पेंटोगर्टान सीनावात्रा। किस देश के द्वारा भारत के
के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई। ऑस्ट्रेलिया, भारत देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? ऑकलैंड में। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? ऑकलैंड में। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों में गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? ऑस्ट्रेलिया। वे दो विश्वविद्यालय कौन से हैं? डीकिन विश्वविद्यालय, बोलोंगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा है? जर्मनी। 18वां देश कौन सा है? जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? फिजी। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भारत में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा बना? मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। हेलेन पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत में कौन से स्थान पर रहा? 81वें स्थान पर रहा। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का बन गया? में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? भारत ने। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? क्रिस्टल मिशेल को। भारत के पहले समुद्री पारी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में किया गया। कहाँ पे? मॉरिशस में किया गया। वर्ल्ड क्रॉफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? 4। मामल्लपुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक और श्रीनगर जम्मू कश्मीर। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहाँ पर भारतीय मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? पोर्ट लुइस, मॉरिशस। गेमी टाइफून ने हाल ही में किस देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई? ताइवान, फिलीपींस में। यह किस प्रकार का चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। किस देश में ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? दक्षिण अफ्रीका ने। नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री कौन बना? डिक सूफ बने। कौन बने? डिक सूफ बने। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? डेनमार्क। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की? दोहा, कतर में। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना?
भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस में किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूस द एपोस्टल। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना? जोस राउल मुलिनो। जोस राउल मुलिनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? 23 जून 2024 को जनेवा में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है? मार्क रूट, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। मार्क रूट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने की सहमति जताई? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है? बायोफार्मास्यूटिकल एलायंस। बायोफार्मास्यूटिकल एलायंस। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान कौन सा देश रहा? स्वीडन। भारत 63 स्थान पर रहा। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज़ रैंकिंग में 2024 का विश्व के सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अपुलिया, इटली में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? 134 वर्ष यानी 2158 तक। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया कौन सा देश बना? थाईलैंड। पीटर पेलिग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया? स्लोवाकिया। जूडिथ सुमीनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया? केन्या। पाकिस्तान के साथ किन देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, यूनान को। सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान को। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? सैन डियागो, यूएस। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सैन डियागो, यूएसए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, यूएसए। सांग्री-ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? सिंगापुर में। 17वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई? जनेवा में। कहाँ पे आयोजित की गई? जनेवा में। कब आयोजित की गई? 27 मई से 1 जून के बीच में की गई। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की घोषणा की? 6। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। प्रथम
KAZA-TFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? जाम्बिया में। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कवांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र हो जाएगा। यह किस लिए हुआ था? इसमें 5 देश आते हैं। इसमें कितने देश आते हैं? दक्षिण अफ्रीका के देश आते हैं, जो 5 देश दक्षिण अफ्रीका के में पड़ते हैं। अर्थात कौन कौन से देश हैं इसमें देख लीजिए। अंगोला, बोत्सवाना, नामिबिया। कौन सा है इसमें? नामीबिया है, और उसके बाद जाम्बिया है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे। ये किस लिए है? ये मुख्य रूप से जो होता है इसमें होता है कि एनवायरनमेंट का संरक्षण के लिए बैठक होती है इसमें। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? जाम्बिया में हुआ है। इसको याद रखिएगा। इसमें 5 देश आते हैं। कौन कौन से? अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई 2024 को। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 30 मई 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन। टाइम्स 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? 3। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन सी स्थान प्राप्त किया? भारतीय मूल के अनीस कपूर, लंदन, यूके। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 176वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान? 176वां स्थान। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया? विदेश मंत्रालय के लिए यूक्रेन। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग-ते ने शपथ ली? ताइवान। हियादा चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ? तंजानिया। हियादा चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ? तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? रॉटरडैम, नीदरलैंड। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किया? ईरान। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयलोक लोचन की हस्तलिपि को। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच ने। यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान रहा? 39। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में। याद रखिएगा इसको, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की? 2024-26। 2000 ने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? इक्वाडोर।
विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले 3 शीर्ष देश कौन से हैं? यूएसए, चीन और रूस। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई? 17 अप्रैल 2024 को ये रिपोर्ट आई थी। इसमें कितने लोग हैं? 8 लोग। अजय बग्गा, सत्य नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंवदा नटराजन, जिगर शाह। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका में। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? साइमन हैरिस 37 वर्ष में। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बजरनी बेनेडिक्टसन आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया? ऑपरेशन इंद्रावती। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया? भारत। पृथ्वी पर भूमि के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? क्रिस ब्राउन। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पॉइंट नीमो याद रखिएगा, सबसे दूरस्थ बिंदु है। पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? क्रिस ब्राउन। पहुंचने वाले पहले व्यक्ति क्रिस ब्राउन। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दुर्गमता का ध्रुव। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सियोल दक्षिण कोरिया में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 का विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क, $231 बिलियन। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? फ्रांस। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? सऊदी अरब में। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? मॉरिशस विद्यालय। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? मॉरिशस विद्यालय। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टर्न। यूरोप के वीजा से मुक्त सेगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन सा है? कोसोवो। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? मॉरिशस। भारत की जन औषधि में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? मॉरिशस। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? निकारागुआ। पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ? भारत और अमेरिका के बीच। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 42वें स्थान पर। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? फिलीपींस। कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? फिलीपींस। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया। इंडस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। इंडस का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडिया यूएसए डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरली ने भारी तबाही मचाई? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। यह कैसा चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अफ्रीका देश के लाइबेरिया में राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? जोसेफ बोकाई ने।
युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? लिविंग नो वन बिहाइंड। लिविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन में प्रतिभागी कौन था? G77 के सदस्य देश और चीन। किस देश के 3 शहरों नगरों और ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? कनाडा। 3 शहर और नगर कौन से थे? ब्रैम्पटन, ओकविले तथा ब्रैडफोर्ड। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? बर्नार्ड एरेवलो। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? बर्नार्डो एरेवलो। कौन सा डेनमार्क के नए राष्ट्रपति बने? फ्रेडरिक दसम। कौन डेनमार्क के नए राष्ट्रपति? फ्रेडरिक दसम। भारत ने किस देश में पार्क स्थापित करने की घोषणा की? संयुक्त अरब अमीरात। भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की संयुक्त अरब अमीरात में। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? ग्रेवियल अट्टल। किस देश में भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की? डेनमार्क ने। इस संगठन का नाम क्या है? GFAI, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस ऑफ इंडिया। मसरा को किस देश के प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया? चाड। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा, इतना बड़ा नाम है इसका। किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत का। तो आज हम लोग ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश की घटनाएं पढ़ ली। अब हम लोग को पढ़ना है आर्थिकी। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थिकी। हम लोग शुरू करते हैं आर्थिकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? अमरावती। ये याद रखिएगा, पीएम मित्र पार्क, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पीएम मित्र का पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी है? 7। मित्र पार्क का कहाँ शिलान्यास किया? अमरावती में किया। और कहाँ पे दिए हैं? 7 कहाँ पे पड़ेगा? विरुधुन नगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र। जिसका उद्घाटन कौन किया? प्रधानमंत्री ने। कब किया? 20 सितंबर 2024 को किया। पी मित्रा का पूर्ण रूप क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। याद रखिएगा इतना। कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो का आयोजन किया गया? गांधीनगर गुजरात में। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। देखिए, चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निदेशक, तो नवीकरणीय तो कौन सा मंत्रालय है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रदान करना। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश किस परियोजना को प्रदान किया? लैब मित्र को। लैब मित्र पल कहाँ शुरू किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य संबंधित प्रदर्शनी आईफेक्स 2024 का उद्घाटन किया? जितेंद्र प्रसाद केंद्रीय मंत्री ने। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? मनीला फिलीपींस। 26% वार्षिक वृद्धि। प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 के द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर था? मुंबई। पहले पे कौन है? मनीला फिलीपींस। सेकंड पे कौन है? मुंबई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तक जारी की? भारत में महिलाएं और पुरुष 2023।
इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया? 25वां संस्करण जारी किया गया। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं कितनी होने की उम्मीद है? 952। अभी कितना है? 945 है शायद, देख लीजिएगा एक बार, कंफर्म कर लीजिएगा। 945 है। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितने होने की उम्मीद है? 152.2 करोड़। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? भारत। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है? वॉलमार्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष रैंक वॉलमार्ट है। वर्ष 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हुई? 9 शामिल हुई। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 86वां स्थान। कौन सा राज्य किसानों के सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना? हरियाणा। लौह धातु क्षेत्र के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर रहा। भारत वैश्विक रूप से सबसे बड़े चूने उत्पादन में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पादन निर्यात में कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। निर्यात में कौन से स्थान पर? 8वें स्थान पर है। कौन से राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन आकलन करने वाले देश का पहला राज्य बना? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया? उड़ीसा सरकार ने। इस ATM का क्या नाम है जो 5 मिनट में 50 किग्रा तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जाता है? अन्नपूर्णा अनाज ATM। अन्नपूर्ति अनाज ATM। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई में। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई? उत्तर प्रदेश नोडल विधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक। उत्तर प्रदेश नोडल विधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? चौथा। इसके पहले गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान ने कर दिया था। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। भारतीय रिजर्व बैंक में किसे शामिल होने वाले 4 आसियान देशों में केंद्र शासित बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? एक बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है, एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब द्वारा। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य कौन से हैं? भारत है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड। भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम बनाना। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइंस को दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया? विस्तारा। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक। वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल
गैसिफिकेशन अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया झारखंड में। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की? एम्बर ने जारी की, वैश्व ऊर्जा थिंक टैंक के रूप में। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन सा है? चीन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर भारत है। वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व का किस 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल है? मुंबई 24वां, दिल्ली 37वां। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष पर्यटन प्राप्तकर्ता देश कौन है? भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस, फ्रांस। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 के शीर्ष पर्यटन प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस, फ्रांस। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? दिल्ली 350, दिल्ली 350, दिल्ली 350, दिल्ली 350, दिल्ली 350, दिल्ली 350। ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से हैं? न्यूयॉर्क फर्स्ट, लंदन सेकंड पे है, सैन जोन्स थर्ड पे है, टोक्यो फोर्थ पे है। ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स पे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? जिसको पहले हम लोग अंकटाड बोलते थे, अब वो किस नाम से जाना जाएगा? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाएगा। मानव विकास संस्था ISD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। भारतवर्ष 2024 में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी बैंक कौन सा बना? HDFC बैंक। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया? नीति फॉर स्टेट। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य संघ शासित प्रदेश: कर्नाटक समूह 1 में, आंध्र प्रदेश समूह 2 में, समूह 3 में असम, चंडीगढ़ समूह 4 में। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की थी? भारत। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत। विश्व की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। फोर्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? कुवैती दिनार। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? 10वां। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़े शेयर बाजार में भारत की पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत की पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन सा है? शीर्ष 3 देश अमेरिका, चीन, जापान। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहली वितरण केंद्र कहाँ खोला? खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया? नीति आयोग ने जारी किया।
भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17 से घटकर वर्ष 2022-23 में कितना रह गया? 11.28। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया? 24.82 करोड़ लोगों को। किस प्रदेश में सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले? उत्तर प्रदेश, 5.94 करोड़। विश्व आर्थिक मंच 54वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? डावोस क्लोस्टर्स में, स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? डावोस क्लोस्टर में। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विज्ञान। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया आर्थिकी के बारे में। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे विज्ञान, जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।